भाई इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ वो 1965 में पब्लिश हुए एक तगड़े रिसर्च पेपर पे बेस्ड है जो कि एक वेल रेड ऑथर ने लिखा था। ठीक है, अब देखो वीडियो। ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, ऐसा मैं अब इसलिए नहीं मान सकता बिकॉज मेरी पिछले 4 दिन की रिसर्च मुझे ऐसा मानने ही नहीं देगी। एंड अगर आप इस वीडियो के एंड तक गलती से रुक गए तो आप भी नहीं मान पाओगे कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। यार इस वीडियो में ना मैं एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ और बड़े क्लेम के पीछे हमेशा सॉलिड प्रूफ होने चाहिए। तो सबसे पहले प्रूफ को समझने के लिए मेरे को स्टोरी मोड में आना होगा। मतलब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा और आपको सुनते हुए अपना कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो अब्दुल हमीद करके एक बंदे को शाहजहां अपने दरबार में बुलाकर कहता है कि जिस स्टाइल में अकबरनामा लिखा गया था जो कि अकबर की बायोग्राफी थी, उसी स्टाइल में तुम अब्दुल मेरी बायोग्राफी लिखो जिसका नाम बादशाहनामा होगा। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि अब्दुल हमीद द्वारा लिखी गई बादशाहनामा ऑफिशियल है और उसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो भी ऑफिशियल है। तो अब देखते हैं कि बादशाहनामा में ऐसा क्या लिखा है जिससे ये कंफर्म होता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था। बट बात वही है, वीडियो को देखते देखते आपको अपने लॉजिक्स लगाने वरना कुछ समझ नहीं आएगा। तो बादशाहनामा के पेज नंबर 402 की 22 लाइंस एंड पेज नंबर 403 की 19 लाइंस में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, जिसको हिंदी में समझे तो ऐसा लिखा है कि मुमताज महल जिनको उनकी मौत के बाद टेम्परेरी बुरहानपुर में दफनाया गया था, उनको आगरा लाया जाता है और साथ ही में एक ऑर्डर पास किया जाता है कि आगरा सिटी के साउथ में एक साइट है जो कि एक ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट गार्डन से कवर्ड है जिस पर राजा मान सिंह की मंजिल यानी कि महल है। उस साइट को रानी मुमताज के नए बरियल साइट के तौर पर सिलेक्ट किया जाता है। आगे लिखा है कि उस आली मंजिल यानी कि शानदार महल के बदले में राजा जय सिंह को एक गवर्नमेंट लैंड का पीस दिया जाता है और फिर थोड़े समय बाद मुमताज को उस इमारत ए आलीशान मतलब शानदार इमारत के नीचे दफना दिया जाता है। ठीक है, तो अब लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक तो ऑलरेडी क्लियर है कि बादशाहनामा में जो भी लिखा है वो ऑफिशियल है और हमने अभी देखा है कि बादशाहनामा में साफ लिखा है कि शाहजहां ने राजा मान सिंह के ऑलरेडी मेड महल को मुमताज के लिए एज अ बरियल साइट सिलेक्ट किया था, ना कि खुद बनवाया था। एक और लॉजिक ये कहता है कि अगर सच में शाहजहां को मुमताज की याद में ताजमहल बनवाना था तो वो बुरहानपुर में ही बनवा देता जहां पर मुमताज ऑलरेडी दफन थी। क्यों वो मुमताज की कब्र को बाहर निकलवाकर बुरहानपुर से 600 किलोमीटर दूर आगरा मंगवाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि उसे एक शानदार ऑलरेडी मेड महल मिल गया था इन द फॉर्म ऑफ तेजो महल है, जिसको उसने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाकर ऊपर से अरेबिक स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल करवाकर कमीशन कर दिया था फॉर द बरियल ऑफ मुमताज। लॉजिकल लग रहा है? ठीक है, अब यहाँ कुछ हिस्टोरियंस की एक आर्ग्यूमेंट आती है जिसका जवाब कोई भी अपने कॉमन सेंस के साथ दे सकता है। तो आर्ग्यूमेंट इज कि शाहजहां ने जिस जगह को सिलेक्ट किया था फॉर द बरियल ऑफ मुमताज जो कि राजा मान सिंह की जगह थी, वो बस एक खाली जगह थी, वहां पर कोई ताजमहल या तेजो महल नहीं था। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाना कि अगर शाहजहां को एक खाली प्लॉट चाहिए था ताजमहल बनवाने के लिए तो वो प्लॉट वो राजा मान सिंह से क्यों लेगा, जबकि शाहजहां खुद पूरे देश का, पूरे आगरा का राजा था। वो क्यों एक छोटी सी जमीन राजा मान सिंह से मांगेगा? शाहजहां ऐसा तब करेगा जब उस जमीन में कुछ स्पेशल होगा और वो स्पेशल चीज थी ताजमहल यानी कि तेजो महल है। लॉजिकल लग रहा है कुछ? तो दिस वाज वन ऑफ द एविडेंसेस का एक डीप एक्सप्लेनेशन जो कि ये प्रूव करता है कि शाहजहां नेवर बिल्ड द ताजमहल। एंड द ट्विस्ट इज शाहजहां ने कभी क्लेम भी नहीं किया कि उसने ताजमहल बनाया था, बिकॉज अगर ऐसा होता तो बादशाहनामा में हमें साफ साफ लिखा मिलता। एंड अगेन ये वीडियो में उन 30 एविडेंसेस में से केवल एक एविडेंस कवर किया है जो कि अलग अलग तरीके से प्रूव करते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया था। तो अगर इफ यू वांट कि मैं दूसरे एविडेंसेस पर भी एक लॉजिकल वीडियो बनाऊं तो यार इस वीडियो को वायरल करा दो, मेरे को कुछ नहीं पता।